डॉक्टर साहबा मेरी बेटी को 3-4 महीने से पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन हम्म। ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो रही। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है 3-4 महीने से ही। कितने साल की है? 14 साल की है। 14 साल की है। अच्छा देखो, बच्ची है भी बहुत एनीमिक है, मैंने देखा है। जब बच्चियों को पीरियड स्टार्ट होते हैं ना, या औरतों को जब पीरियड्स बंद हो रहे होते हैं, तो दोनों सूरतों में इसको बोलते हैं मिनार्की और उसको बोलते हैं मीनोपॉज। दोनों सूरतों में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो दो तरीके होते हैं, या तो पीरियड्स आते ही नहीं है, या फिर पीरियड बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर रुक रुक के आना शुरू हो जाते हैं, बार बार आई जाते हैं आई जाते हैं। अभी क्योंकि आप बच्ची लेके आई हो, तो औरतों वाली बात तो मैं नहीं करूँगी, छोटी बच्चियों वाली बात करूँगी। 12, 14, 15 साल की बच्चियों को जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो स्टार्ट में इसी तरह से पीरियड्स ने इरेगुलर होके आना होता है समटाइम्स, बल्कि ज़्यादातर। कुछ बच्चियाँ होती हैं जिनको आते ही रेगुलर हैं और फिर रेगुलर ही रहते हैं। नहीं तो अक्सर ऐसे होता है कि पहले एक दफ़ा आए, हो सकता है 6 महीने ना आए, या आए तो रुके ही ना। हमने 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ख़्याल कि ये जैसे ये अनीमिक है, खून की कमी हो गई है, आपने इसको खून की कमी नहीं होने देनी। अभी इसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है ना, हम इसको मेडिसिन देंगे खून रोकने के लिए, लेकिन हम इसको अभी किसी हार्मोन्स पे नहीं डालेंगे। 16-17 साल तक हम इंतज़ार करते हैं कि खुद ही हार्मोनल पैटर्न जो है वो सेटल हो और बच्ची खुद ही ठीक हो जाए। समटाइम्स नहीं होता, या पीसीओएस होता है, या कुछ मसाइल होते हैं, उस सूरत में हम बच्चियों को हार्मोन स्टार्ट कराते हैं। अदरवाइज़ मेरी प्रैक्टिस में मैं ये करती होती हूँ कि मैं इतनी जल्दी हार्मोन स्टार्ट नहीं करती बच्चियों को। लेकिन आपने, क्योंकि देखो अनीमिक है, सबसे पहले आती है खुराक। आपने गोश्त, अंडा, दूध, मछली, दही, दूध से बनी हुई चीज़ें, मिल्क शेक, ये सारा कुछ इसको देना है। और ये भी कहते हैं कि जी लोहे की बनी हुई कढ़ाई में आप इसको खाना बना के दें, ये भी ठीक है। हरे पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन रिच होता है। और जो भी आपका नॉर्मल फ्रूट जो मार्केट में आ रहा होता है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत महंगा वाला फ्रूट लाना है जो अभी नहीं है और 1000 रुपये किलो है, वो दें। जो भी फ्रूट आ रहे हैं वो दें। दूध ज़रूर दें बच्ची को, ठीक है। इसके साथ हम कुछ सप्लीमेंट्स, देखो ना इतनी अनीमिक है, कमज़ोर हुई हुई है, तो हम इसको आयरन और कैल्शियम और विटामिन्स देंगे ताकि इसका ना खून की कमी पूरी हो। साथ में हम खून रुकने के डॉक्टर लिए थोड़ी साहबा सी मैं इसकी तो इसको हाइट दवाई। भी बहुत छोटी है अभी। हाँ, ये भी एक कंसर्न होता है कि अक्सर के जैसे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, तो अक्सर लोगों को ये वहम होता है कि शायद इसकी हाइट अब नहीं बढ़ेगी। देखो हाइट सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स पे जानी है, माँ बाप पे। जितनी आपकी हाइट है इतनी होनी है ना, उसकी किसी और पे नहीं जानी, एक। नंबर दो, लेकिन आपने दूध वगैरह देना है, कैल्शियम हम देंगे, विटामिन डी देंगे। इसके अलावा आपने इसकी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। ये चलेगी फिरेगी दौड़ेगी भागेगी। प्रॉपर स्लीप, जो ग्रोथ हार्मोन है ना वो निकलता है स्पेशली रात को, ठीक है। तो बच्चे टाइम पे सोएं, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, सीडेंटरी परसूट्स ना हो, मतलब कि बैठने वाली एक्टिविटीज़ ना हो। जो बच्चे भागते दौड़ते चलते अच्छा खाते हैं, जंक्स आप इसको बिल्कुल ना दें। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं होती कि आप लड़कियां हों या लड़के हों, आप पिज़्ज़े शवारमे बर्गर्स इस किस्म की चीज़ें आपने नहीं देनी। लेकिन आपने इसकी डाइट अच्छी रखनी है। कुछ मेडिकेशन हम आपको देंगे, वो आपने इसको स्टार्ट करनी है। हाँ, अगर ये ठीक नहीं होती ना, तो फिर हम इसको रिव्यू करेंगे। दोबारा से आपने ले आना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर मैंने एक दफ़ा दवाई दी है तो ये ठीक नहीं हुई तो आप परेशान हो जाएं और दोबारा से मेडिसिन ना लें। अभी तो बिल्कुल बेस लाइन से मैं स्टार्ट करूँगी, हल्की सी मेडिसिन से, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है। अगर नहीं ठीक होगी तो देर आर सो मैनी मेडिसिन, हम काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ दे सकते हैं, ठीक है।